गया नाम, सर्व तीर्थ वरम शुभम, यत्रास्ते देव देवेश स्वयमेव पितामह। गया यानी सनातन धर्म में वर्णित मोक्ष स्थली, जहां हिंदू अपने पितरों के मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान इस धार्मिक जगह की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान न सिर्फ देश बल्कि विश्व के दूसरे देशों में बसने वाले सनातन धर्मावलंबियों के साथ विदेशी लोग भी यहाँ अपने पितरों को पिंड दान देने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंड दान एवं श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। 2 साल कोरोना काल के उपरांत वर्ष 2022 में पितृपक्ष मेला का आयोजन तय किया गया। 3 महीने पहले से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बैठक किया गया। विभिन्न कोषांग बनाकर अधिकारियों को नियुक्त किया गया। पितृपक्ष महापर्व के शुरू होने से पहले इसके सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर कई बैठकें हुई। काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। आवश्यक सूचना। जिलाधिकारी के नेतृत्व में हर एक प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर एक एक समस्या को देखकर उसके समाधान के लिए एक रूट प्लान तैयार किया गया। दिनांक 22 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा विष्णुपद और रबर डैम का निरीक्षण करने के उपरांत पितृपक्ष मेला की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक किया गया। देखते ही देखते गया शहर पितृपक्ष में आने वाले पिंडदानियों के स्वागत के लिए सजने लगा। आज 8 सितंबर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा फल्गु नदी पर बने रबर डैम और पितृपक्ष मेला 2022 का उद्घाटन समारोह है, यानी पितरों के महापर्व का आरंभ। बाकी सब जगह का नाम गया है, लेकिन असली जगह जो पौराणिक है वो यही गया जी है। तो इसी स्थल का नाम चूंकि गया जी है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रबर डैम बन रहा है तो इसका नाम हम लोग गया जी डैम कहेंगे। तो इसका नामकरण हो गया गया जी डैम। सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया। कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं, बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। गया में 11 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक आयोजित पितृपक्ष मेला में देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी अधिक रहने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुटी रही। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पितृपक्ष मेला का आयोजन हुआ। इस मेला के दौरान गया पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने जाने, उनके रहने, तर्पण पिंडदान और श्राद्ध करने के दौरान किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया। किसी भी जगह पर भीड़ जैसे हालात नहीं बन जाएं, इस बात को लेकर प्रशासन काफी सजग दिखा। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए चांद चौरा से विष्णुपद के बीच वाहनों का प्रवेश वर्जित कर निःशुल्क ई रिक्शा का विकल्प अपनाया गया। इस बार पहली बार मंदिर का प्रवेश के लिए क्यू सिस्टम का प्रबंधन किया गया, जिसमें गर्भगृह और मंडप के अंदर 4 प्रवेश द्वार में एक ही प्रवेश द्वार के द्वारा एंट्री कराकर एक के द्वारा एग्जिट की व्यवस्था की गई। पहले चारों तरफ से लोग आना जाना होता था, काफ़ी स्टैम्पीड जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस बार आराम से लोग एक एक करके जा करके अपने भगवान का दर्शन भी किया और किसी प्रकार की घटना भी नहीं घटित हुई। पहली बार
वीआईपी पासेस को बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश, माननीय मंत्रीगण, आदरणीय सचिवगण, ऐसे उच्च पद के लोग भी ई रिक्शा का प्रयोग करके विष्णुपद मंदिर पहुंचने का काम किए, संदेश देने का काम किए। इससे जो उस संकीर्ण रास्ते में आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिली और लोगों को परेशानी कम झेलनी पड़ी। था उसमें हमने 43 जोनल्स बनाए थे, जोनल ऑफिसर्स लगाए थे, उसमें साथ में मजिस्ट्रेट थे, पुलिस पर्सनल थे, और हमने जो 73 पुलिस शिविर बनाए थे, 125 पुलिस पोस्ट बनाए थे, और इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज थी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे जो लगातार भ्रमणशील रहते थे, चेकिंग करते रहते थे कि किसी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। सभी जगह पे पुलिस की पर्याप्त संख्या में राउंड द क्लॉक हमने तैनाती किया था। सभी जगह तकरीबन 160 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, वॉच टावर्स लगाए गए थे, रूफ टॉप पे हमने डिप्लॉयमेंट किया था। सादे लिबास में पुलिस को लगाया गया था। हमारी बम निरोधी दस्ता है, डॉग स्क्वाड है, वो भी लगातार घूम घूम के चेक करता रहा। बीच में हमारा दंगा रोधी जो दस्ता है वो भी हमारा तैयारी हालत में रहता था कि किसी तरीके की अगर कोई इशू होता है उसको निपटने के लिए। पितृपक्ष मेला के दौरान साफ सफाई की जिम्मेदारी गया नगर निगम के कंधों पर होती है। फल्गु नदी में रबर डैम बनाकर उसमें पानी भरना सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 2022 के पितृपक्ष मेला तक पूरा हो गया। सिर्फ इस नदी में पानी भर देना ही नहीं, बल्कि इस डैम के पानी को निर्मल बनाए रखना भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लिहाजा गया जी डैम में पानी की साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा खास इंतजाम किया गया। पिंडदान स्थल पर उपलब्ध साफ सफाई, शौचालय, पीने का पानी और चेंजिंग रूम की व्यवस्था ने पिंडदानियों को आह्लादित किया। जो हमारे शान था इस मेले का, इसको सफाई रखना, घाट की सफाई रखना, हमारे सभी वेदी स्थल की सफाई रखना, सारे कुंड की सफाई रखना, ये एक बहुत ही हमारा मेन हमारा उद्देश्य था कि इसको हमें भली भांति करवाना है। यह मेला बड़ी लंबी अवधि के लिए था, 15 से 17 दिन हमारे को एंटिसिपेशन था कि हमारे लोग आएंगे, यहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आएंगे, तो तब तक उस चीज़ को मेंटेन करना एक हमारे लिए चैलेंज था, जो कि जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम के सफाई कर्मियों ने बहुत ही अच्छे से इसको निभाया। गया में पितृपक्ष मेला 2022 में आने वाले श्रद्धालुओं को गया जी डैम का ही नहीं, बल्कि इस डैम के ऊपर बने फुट ओवर ब्रिज का अनुभव भी काफी शानदार रहा। इस फुट ओवर ब्रिज ने देवघाट से सीता कुंड को सीधे जोड़ दिया, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा हो रही है। We saw the Mela done by the people and the management by the DC. What a numerous achievement. This time we have a dam which is called Gaya Ji Dam, which is on my left hand side. As we can see, the water up here is so clean. There are people every now and then. The management is taking so very good care and so many things have been changed. श्रद्धालुओं को स्टेशन और बस स्टैंड से पिंडदान स्थल तक पहुंचने के लिए निःशुल्क वाहनों का इंतजाम, अन्य वाहनों का किराया दर निर्धारित करना जहां इस मेले का खास आकर्षण रहा, वहीं पितृपक्ष मेला में विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के निःशुल्क आवासन सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तथा पर्यटन विभाग द्वारा गांधी मैदान में 2, पॉलिटेक्निक में एक स्थान पर पहली बार टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमने आवासन क्षमता जो मेले के लिए की जाती थी उसको लगभग दोगुना किया। लगभग 14,000 आवासन क्षमता
हमने सरकारी बिल्डिंग्स में क्रिएट की। इसके अलावा जो हमारा कॉल सेंटर था उसमें हंटिंग लाइन्स, IVRS सिस्टम के थ्रू लोगों की ग्रीवेंसेस रिड्रेस की गई, जिसमें सर्विस डिलीवरी के साथ साथ बिहेवियरल कंडक्ट पे भी जोर दिया गया। पिंडदान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की रात्रि विश्राम के लिए बनाया गया टेंट सिटी मेले की खास उपलब्धि रही। सुरक्षा व्यवस्था, सामान रखने के लिए लॉक रूम, चिकित्सा शिविर, पेयजल, शौचालय, स्नानागार आदि की व्यवस्था बड़ी संख्या में की गई थी। जीविका दीदी की रसोई में उचित मूल्य पर घर जैसा खाना मिलता। जिला प्रशासन द्वारा शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। तो गया जी में आया तो मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पर बिहार सरकार ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार सरकार के यहाँ पर एक टेंट सिटी बनाई है, आप वहाँ रुकिए, आपको वहाँ पर सारी सुविधा मिल जाएगी। फिर भी देखा पता नहीं क्या होगा टेंट सिटी में, कैसी होगा, मोबाइल का चार्जिंग होगा कि नहीं, खाना होगा कि नहीं होगा। यहाँ हम आए तो हमको पूरी अच्छा बढ़िया पलंग, बिस्तर, तकिया और कूलर, लाइट, पानी सब ये सुविधा, 24 घंटे पानी है। और डालमिया परिवार की तरफ से यहाँ पर भोजन की भी और चाय की भी निःशुल्क सुविधा है। मैं बिहार गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री है उनका आभार प्रकट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ सरकारी टेंट में आई और जो हम औरतों को जो परेशानियाँ होती हैं, जैसे हम लोगों को बाथरूम की सुविधा, चेंजिंग रूम की सुविधा, पानी की सुविधा, सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी थी। यहाँ देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। पहली बार जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह मैपिंग सुविधा लगाया गया, जिससे तीर्थयात्री को एक जगह से दूसरे जगह जाने में असुविधा ना हो। बुजुर्ग पिंडदानियों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। We came here to visit Vishnupadam. Here the district administration is arranged in well and great manner. That is, they took care of the aged people and the service with mankind, and their hospitality is very well, and they approach the human being as a human being. So we are very satisfied when compared to other state. जिला प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर समाज सेवी, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर दिन रात एक कर तीर्थयात्रियों की सेवा में जुटे रहे। पितृपक्ष मेला के दौरान विष्णुपद मंदिर के साथ साथ सीताकुंड, टेंट सिटी, रबर डैम, फुट ओवर ब्रिज और सभी आवासन स्थल पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था शहर को अत्यंत खूबसूरत बनाए रखता था। संपूर्ण मेला रूट में प्रकाश की व्यवस्था रही, जिसमें हाई मास्ट, मिनी मास्टर, LED लाइट एवं सजावटी बल्ब की व्यवस्था देखी। कहा जाए तो गया शहर को श्रद्धालुओं के लिए सजा दिया गया था। विष्णुपद में सायं भजन कीर्तन, देवघाट और सीताकुंड में संध्या आरती माहौल को भक्तिमय बना देता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता, जय गंगे माता। पितरों को समर्पित देव दीपावली के दिए की भव्यता से देवघाट और विष्णुपद मंदिर एक अलग रंग में प्रकाशित हो गया था। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ शहर के लोग भी इस भव्यता का गवाह बने। सभी सरोवरों पर SDRF के जवान को तैनात किया गया था, ताकि पिंडदानियों के साथ कोई दुर्घटना न हो सके। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन सदैव साकांक्ष और तत्पर होकर पितृपक्ष मेला को सफल बनाने में जुटे रहे, डटे रहे। जिस आस्था के साथ वो लोग आए, बहुत खुशी के साथ अपने कर्मकांड करके, मंदिर का दर्शन करके, खुशी, संतुष्टि और आशीर्वाद के साथ लोग वापस लौटे।